जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का ये टॉपिक है मेरा कि जो आप यूनिवर्सिटी से मांग रहे हो ना, जो भी आप चीज़ें मांग रहे हो, चाहे आप अपना रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बोल रहे हो या आप कुछ भी चीज़ें, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, ठीक है, या किसी घर के लिए कर रहे हो, कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है जो आप यूनिवर्स से डायरेक्टली मांग रहे हो। देखो, हम किससे मांगते हैं? यूनिवर्स से ही मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है ये यूनिवर्स ही है जो हमें दे सकता है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई। सेकंड, हम मांग जब रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको करके हम, जिस चीज़ों को इग्नोर करके हम मतलब जो यूनिवर्स, क्योंकि देखो सबसे पहली बात होती है यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी पहुंचना। कौन सी वाली? वो वाली एनर्जी पहुंचना कि हाँ, इसके पास वो चीज़ है, इसके पास वो चीज़ें हैं, ठीक है, और वो ये जो इंसान है वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है इस चीज़ के लिए। वो एनर्जी ज़रूर पहुंचनी चाहिए आपके यूनिवर्स के पास, ठीक है। और होता क्या है, देखो, हम बताते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट ये माइंड का खेल है आपका। आप अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो कहाँ से करते हो? आपके माइंड में आती है तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है ना। और अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ है वो आपकी, ठीक है, जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, चाहे आपका रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बोल रहे हो उनको, चाहे आप किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रहे हो, या फिर कोई मनी के लिए बोल रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए बोल रहे हो आप उनको, क्या आपकी 3D अभी रियलिटी क्या है, मतलब अभी आपकी लाइफ में क्या घट रहा है? आपके पास जॉब नहीं है तभी आप उनसे मांग रहे हो, आपके रिलेशन अच्छा नहीं है तभी आप उनसे बोल रहे हो। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तभी आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो आपके पास है उसको तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, यही चीज़ें हो रही है ना। तो आपको वो लैक नहीं शो करना होता। यह बात तो सबको पता है कि लैक नहीं शो करना होता, वाइब्रेशन हाई रखनी होती है, एनर्जी अच्छी भेजनी होती है, ये सब चीज़ें सबको पता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हो ऑलरेडी। तो जब आपको इन सब चीज़ों को पता है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारी 3D रियलिटी चल रही है, जो सच में हमारी रियलिटी है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं यार मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ, बट शायद ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चीज़ है ही नहीं, मैं कैसे उस चीज़ को फील कर लूँ। या फिर हम बोलते हैं कि यार मतलब मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मेरी शादी करवानी है, या मुझे अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, बट यार वो चीज़ तो हो ही नहीं रही। मेरे पेरेंट्स तो कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स तो किसी और को ही पसंद कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, हमारी रियलिटी बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टेशन से क्या है, उल्टी है। यही चीज़ है ना, हमारी जो रियलिटी है वो हमारे मैनिफेस्टेशन से बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। अब इस पे काम कैसे किया जाए? 3D को करो इग्नोर। कैसे करें यार इग्नोर? बोलने के लिए तो सारे बोल देते कि 3D को इग्नोर करो, है ना। कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर काम? हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी 3D को इग्नोर करें और हम वो वाइब्रेशन भेजें जो हमें ऑलरेडी चाहिए। देखो, हम जो होते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आपको पता है, ये तो फंडा है। जो आप हो वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे। आप रो रहे हो, आप दुखी हो, तो आप दुखी अट्रैक्ट करोगे। आप मतलब अच्छे हो, खुश हो, हैप्पीनेस में हो, तो आप हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करोगे। आपके पास वैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, ये सबको पता होती हैं, ठीक है, बट हम इसके ऊपर काम नहीं कर पाते। अब करना क्या है आपको? 3D को आपको पूरा इग्नोर मारना है, ठीक है। आपको कोई कुछ बोल रहा है, लाइक आपके बोल रहा है कि यार ये नहीं होगा, मतलब आप दूसरों को तो छोड़ दो, हम खुद ही बोलने लग जाते हैं, है ना, कि यार मैं ये मैनिफेस्ट तो कर रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा। दूसरों तक की बातें बाद में, पहले हम खुद ही अपने मन में ये चीज़ें सोचने लग जाते हैं, या बार बार उस चीज़ में हमारा थॉट जाता है कि हमारे पास है कहाँ ये चीज़ जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अभी है कहाँ। हम इतनी चीज़ें तो कर चुके हैं, ये लगा चुके हैं, वो कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, इतनी सारी टेक्निक कर चुके, कहाँ आ रही है ये चीज़ हमारे पास? ये तो उल्टा हो ही जा रहा है, वो और चीज़ हमसे दूर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आपने करना क्या है? अगर देखो, पहली बात तो है, करना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। सेकंड थिंग है, आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो यहाँ से चीज़ें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन ही हमारा सब कुछ होता है। अगर उसमें एक बार ये चीज़ फिट हो गई ना,
तो कोई भी चीज़ हो वो लेके ही आता है, ठीक है ना। ये भी पता है आप लोगों को। तो आपको करना क्या, आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये जो हम टेक्निक्स बताते हैं, ये जो हम मेडिटेशन बताते हैं, ये जो हम सब चीज़ें बताते हैं, किस चीज़ के लिए बताते हैं, कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप रिपीट करते रहते हो बार बार किसी चीज को, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए। राइटिंग टेक्निक देते हैं, क्यों देते हैं राइटिंग टेक्निक करने के लिए, कि आप बार बार उस चीज को लिख रहे हो तो वो आपके मन में जाए, वो आपके अवचेतन मन में चले जाए। अब मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ कि आप ABCD सुनाइए, तो आप सुना दोगे, आपको याद है, क्योंकि आपको उस टाइम उसको अच्छे से बार 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 दिन में कितनी बार पेरेंट्स ने, टीचर्स ने याद करवा करवा के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डलवा दिया। डलवाया है कि नहीं डलवाया, ये तो सबको पता है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको यही चीज़ें करनी है। आपको अपनी 3D को इग्नोर करना है। जब हम ABCD पढ़ रहे होते तो क्या हमें लगता था, उस टाइम हमें लगता था यार हमें नहीं याद होएगा, ये कितने सारे अक्षर हैं, हमसे नहीं याद होएगा ये चीज़। होता था ना, हर किसी के मन में होता था यार ये ABCD हमसे नहीं याद होएगी। तो हुआ क्या, आज देख लो, आज कोई भी पूछ लिया आपसे कि A से Z तक सुना दीजिए, आपको ऐसे याद है सब चीजें कैसे। और उस टाइम क्या लग रहा था कि ये हमसे नहीं होगा, ये तो हमसे होगा ही नहीं होगा। A पढ़े, B याद करे, C याद करे, D याद करे, क्या क्या याद करे, है ना। अब A to Z आपको पता है, A to Z आपको आप बोल सकते हो किसी के भी सामने। तो अब ये क्या है, ये सबकॉन्शियस का खेल है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस का खेल है। पहले तो ये बोलता है नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट आपको पता है कि प्रैक्टिस से, बार बार रिपीटेशन से ये चीज आपके अंदर घुस जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। आपको करना क्या है, 3D जो आपकी जो भी चल रही है आपके लिए, आपका मतलब स्पेसिफिक पर्सन को अगर शादी करना चाहते हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी आपकी जो भी 3D रियलिटी ना, उससे उल्टा करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उल्टा क्या करना शुरू कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है ये सिचुएशन ऐसे आ रही है, ठीक है, आपका कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि यार ये तो मेरी ये 3D है, आप उसको पता क्या करने लग जाइए, अफर्म करने लग जाइए, उल्टा अफर्म करने लग जाइए, ठीक है। क्या करिए, रिपीटेशंस जितनी बार हो सके ना, एक अफर्मेशन ले लीजिए। लाइक आपको अगर अपना रिश्ता ठीक करना है, जिसके साथ भी करना है उसका नाम लीजिए, मेरा इसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसको बार बार रिपीट कीजिए। रोबोटिक एफर्मेशंस इधर लिखा दीजिए। जैसे आपको कोई सिचुएशन आ रही है, कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है, मान लो आप किसी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स कहीं और रिश्ता देख रहे हैं, कोई रिश्ता आ रहा है ना आपके लिए, तो आप उसको ऐसे देखिए कि उसका रिश्ता आ रहा है, और आप उसको बोलिए, बार बार बोलिए कि मेरे इसके साथ शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये तब तक करिए जब तक आपका मतलब आप बार बार इसको बोलते रहिए, बोलते रहिए। रोबोटिक एफर्मेशंस पावरफुल होती हैं अगर आपके सामने एकदम से कोई सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, आप हैंडल नहीं कर पाते हो, आपको समझ नहीं आता कि इस टाइम पे मैं क्या करूं, इस टाइम पे मैं कौन सी टेक्निक यूज करूं, तो रोबोटिक एफर्मेशंस आपके लिए बहुत पावरफुल होंगी इस टाइम पे, और आपके माइंड को वो रिप्रोग्राम कर देंगी। और वो जब तक आप बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, ठीक है, एकदम से अगर कोई सिचुएशन आई ना, रोबोटिक एफर्मेशन पकड़ लीजिए आप, ठीक है। उससे होगा क्या, ये माइंड के लिए बता रही हूँ कि माइंड हमारा जब जैसे मंत्रा अलग चीजें होती हैं कि हम कोई मंत्रा उस टाइम बोल देते हैं, बट हमें लग रहा है कि ये जो हम एफर्म मतलब जो हम मैनिफेस्ट कर रही है इसके अकॉर्डिंग उल्टा जा रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, रोबोटिक एफर्मेशन करनी शुरू कर दीजिए। वो आप कभी भी कर सकते हो, खाते पीते उठते बैठते, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप 1 घंटा चाहे उसको बोलते रहिए, 2 घंटा उसको बोलते रहिए, 3 घंटा उसको बोलते रहिए। रोबोटिक एफर्मेशन के कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। जितना आप इसको ज़्यादा चैंट करते रहोगे उतना क्या होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और ये क्या होगा, आपकी 3D रियलिटी से आपको बिल्कुल अलग कर देगा। और जब आपको 3D रियलिटी से अलग कर देगा, लाइक 3D रियलिटी से बाहर, कहते हैं ना 3D रियलिटी से डिटैच हो जाइए, ठीक है ना, वो चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। ये 3D रियलिटी से आपको मतलब जो आपकी रियलिटी चल रही है ना, आप उसमें नेगेटिव हो रहे हो, बार बार नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, आपको लगता है ये नहीं होगा, ये मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ फिर भी नहीं मैनिफेस्ट होगा। ये क्या हो रहा है, हम उसको लैक शो कर रहे हैं ना, तो इस लैक से बचने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, रोबोटिक अफर्मेशंस को अपनाना है। आपको जैसे ही आपके माइंड में ख्याल आ रहा है कि यार ये शायद नहीं होगा, उसी टाइम
रिपीट कर दीजिए। देखो, अपने आप का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोच रहे हो? अपने आप को ऑब्ज़र्व करिए कि अगर आप वहाँ पे डाउन जा रहे हो ना, अगर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दोगे ना कि यार मैं इधर नीचे जा रहा हूँ, तो उसी टाइम आप रोबोटिक अफ़र्मेशन का सहारा ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैं डाउन जा रहा हूँ। आप वो इमोशन क्रिएट कर रहे हो ना, अगर जैसे डाउन वाला इमोशन क्रिएट कर रहे हो ना, तो रोबोटिक अफ़र्मेशन आपके लिए ऐसे काम करेगा, बार-बार रिपीट करते रहिए, करते-करते वो करते-करते ना वो आपका इमोशन ही हटना शुरू हो जाएगा। जो आप उस चीज़ के लिए फ़ील कर रहे हो, जो आप नेगेटिविटी उस चीज़ के लिए फ़ील कर रहे हो ना, वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम के बाद, और इसको ये नहीं कि आपने आई सिचुएशन और कर दिया बस हो गया, ना, इसको रिपीट करते रहिए। लाइक आप इसको 30 दिन का चैलेंज अपने लिए लीजिए, ठीक है? रोबोटिक अफ़र्मेशन जितना हो सके अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप जो भी कर सकते हो। लाइक आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं अच्छे से हो रही। देखो, एग्जाम के लिए एक्शन तो पढ़ाई होती है, ठीक है? आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम मैंने दे तो दिया, ठीक है, आप बार बार उस आप मन में आएगा कि यार पता नहीं मेरा एग्जाम तो अच्छा गया नहीं, होगा कि नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, उस थॉट को रिमूव करने के लिए आप रोबोटिक एफर्मेशंस लगा सकते हो। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैं पास हो चुकी हूँ और मैं मिठाइयाँ बाँट रही हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। सीरियसली कह रही हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा मैजिक वर्क करेगा, ठीक है? और ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। आपके अवचेतन मन तक वो चीज़ पहुँचाने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और 3D में जो आपकी चल रही है 3D, ठीक है? उसको डिटैच करने में, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए जो आपकी नेगेटिविटी आ रही है, उसको डिटैच करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सच्ची कह रही हूँ, अगर आप कहीं पे भी ऐसे किसी सिचुएशन में फँसे हो ना, रोबोटिक अफ़र्मेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कई बारी हमारा कोई चालान हो जाता है, ठीक है ना? हम कहीं जा रहे हो और चालान हो गया। आप मन ही मन में ना रोबोटिक अफ़र्मेशन दोहराना शुरू कर दीजिए कि मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, बस। सीरियसली करोगे, आपके पास ऐसी चीज़ें टर्न होनी शुरू हो जाएँगी ना, आपको पता ही नहीं लगेगा ये कैसे हो गया? एकदम से ये कैसी चीज़ें टर्न हो गई, ठीक है? ये बहुत बड़ी पावर है हमारे पास, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, माइंड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको काम करना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड के ऊपर। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको राइटिंग स्क्रिप्टिंग तभी काम आएगा जब आपका माइंड, जब आपकी जो चीज़ें हैं, माइंड की जो चीज़ें हैं, माइंड की जो कमांड है वो अच्छी होगी, ठीक है ना? जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएंगी तभी तो वो चीज़ें पूरी होंगी। और वो कैसे जाएंगी? आपके रिपीटेशन से जाएंगी। आप जो लिख रहे हो, जिसको कर रहे हो, उसमें जो इमोशंस डाल रहे हो उससे जाएंगी, ठीक है? तो ये मैंने तब बताया कि आप बहुत सारी जैसी चीज़ें कर चुके हो, ठीक है? उसके बाद भी आपको लगता है कि यार मैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ उससे उल्टा हो रहा है, लाइक मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इसलिए आप रोबोटिक अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हो। तो ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में और आपको 3D से डिटैच करने में, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसकी नेगेटिविटी है उससे डिटैच करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगी। इसको यूज़ करके देखना, आप बोलोगे कि क्या चीज़ है ये, ऐसे काम करती है ये। और इसको 30 दिन का चैलेंज बना लीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना हो सके उसको रिपीट के छाप छोड़ दीजिए अपने अवचेतन मन में। जब एक बारी अवचेतन मन में आप उस चीज़ों की छाप छोड़ दोगे ना, उस एफर्मेशन की छाप छोड़ दोगे ना, वो आपके पास आएगी आएगी। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो ना, दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो एक आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपके लिए मनी हो, ठीक है? तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपने रोबोटिक एफर्मेशंस की हैं या नहीं की है। नहीं की है तो अब से स्टार्ट कर दीजिए और आपको ये बहुत बेनिफिटेबल है, ठीक है? तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए एंड हो सके तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी लोग फंसे हुए हैं, कहीं पे निकलना चाहते हैं, ऑप्टिकल्स हैं, वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? So thank you so much, my beautiful soul. Bye. Thank you.